बंगाल में बीजेपी सीएम शपथ लेने वाले हैं, वहीं असम में वापस से हेमंत मामा शपथ लेंगे। तो मेरा भी कुछ मन हुआ कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, तो मैंने ली जर्मन शेफर्ड राठी की क्लास। टीएमसी के हारने के बाद ध्रुव राठी ने ममता की गुंडा राज, अपीसमेंट पॉलिटिक्स, करप्शन किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया, लेकिन उसका कहना था कि ममता एसआईआर की वजह से हारी है, तो अब इसको पेडिग्री तो खिलानी पड़ेगी ना। ये लो फैक्ट्स, अगर एसआईआर सच में बीजेपी के पक्ष में रहा होता तो नतीजे कुछ और ही होते। टॉप 20 सबसे ज्यादा एसआईआर प्रभावित सीटों में टीएमसी 13 जीती है, बीजेपी के खाते में 6 गई है और कांग्रेस 1 सीट जीती है। अब इस डेटा को नंबर के साथ देखते हैं। सबसे पहली सीट शमशेरगंज, जहां पर 74,775 नाम एसआईआर में डिलीट किए गए हैं, लेकिन जीता कौन है? टीएमसी। लालगोला में 55,420 डिलीशंस हुए, विनर अगेन टीएमसी। थर्ड सीट भागा बंगोला, 47,493 नाम डिलीट किए गए हैं, लेकिन जीता कौन है? टीएमसी। अब आते हैं रघुनाथगंज पे, 46,100 डिलीट हुए हैं, यहां पर जीता कौन है? टीएमसी। मेटियाबुज 39,579 डिलीशंस, जीता कौन है? अगेन टीएमसी। सूती में 37,965 डिलीशन, विनर अगेन टीएमसी। ऐसे ही मोटा भारी लास्ट सीट 37,255 डिलीशंस हुए हैं, लेकिन जीता कौन है? अगेन टीएमसी। मतलब इतनी भारी डिलीशंस के बावजूद इन सभी सीटों पर टीएमसी जीती है। तो सवाल सीधा है, अगर एसआईआर बीजेपी को फायदा दे रहा था तो सबसे ज्यादा प्रभावित सीटों पर बीजेपी क्यों नहीं जीती है? सच्चाई यह है कि जहां जहां इंडी अलायंस हारता है वहां एसआईआर, वोट चोरी का झूठ गढ़ दिया जाता है सच को छुपाने के लिए। इससे होता है कि लोगों के मन में संशय आ जाता है। जर्मन शेफर्ड जैसे लोग आपको गुमराह करने की कोशिश करते रहेंगे कि एसआईआर की वजह से ममता हारी है, लेकिन आपको टिके रहना इस बात पर कि ममता हारी है बिकॉज ऑफ हर इनकॉम्पिटेंस, टीएमसी गुंडा राज एंड वाइड स्प्रेड पब्लिक एंगर। अब इस पर आपके जो भी थॉट्स है ना, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।